Okay, so you have your next unit, that is your word processing. Now we are going to study about your word processing, that is your MS Word. ओके हम इस वाले यूनिट में आपका MS Word के बारे में पढ़ाई करेंगे, जिसमें आपका जो है सॉफ्टवेयर जो है MS Word रहता है, एप्लीकेशन जो है MS Word रहता है, और इस यूनिट का नाम है वर्ड प्रोसेसिंग. सो वी हैव दिस word processing, which is your MS Word application that we are going to work with, and the content that we have over here is this. You can just go through this content, and now we are going to actually start the chapter. So in the session 1, that is your modifying layout of a paragraph. Modifying layout of a paragraph, इसमें क्या है, आपको पैराग्राफ दिया जाता है. अब देखिए यहाँ पे ऊपर एक पैराग्राफ है जो सारा का सारा क्लटर्ड है, आपका सारा वर्ड्स जो है एक साथ आपने पाइल अप कर रखा है. देयर इज नो क्वेश्चन, सेपरेट क्वेश्चन, देयर इज नो पैराग्राफ, देयर इज नो सेपरेट आंसर, एवरीथिंग हैज बीन combined together. Okay, this way of typing and the one right here which has a different question and have 3 different paragraphs, in दोनों में you have the difference. You can easily identify the paragraphs in this one, the ones which is properly formatted, and in the above one it is very difficult to identify the paragraphs. ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इधर आप अपना आराम से पैराग्राफ देख सकते हैं, इस वाले में आपको पैराग्राफ जो है फाइंड करने में प्रॉब्लम रहती है. इस वाले पैराग्राफ का मतलब है दिस वन इज प्रॉपरली फॉर्मेटेड. इस टाइप का डॉक्यूमेंट, नीट एंड क्लीन डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आपके पास एप्लीकेशन यूज होता है, दैट इज योर MS Word. Okay, so further we'll see, using paragraphs you can break continuous text to one or more sentence. This way it is lot easier for the reader to understand and enjoy the content. In this exercise you will learn to work with paragraphs and layout, how you try to make a professional looking resume. One important part of working with resume involves alignment for the sake of both professional appearance and accessibility. It is conventional for similar parts of the resume to all line up along the same vertical axis, so that all the bullet points are aligned, and so are the headers and sections. You may come across situation where some bullet points don't line up, or where there are many empty spaces that complicate editing and reversing. So now what do you do? अब आपके पास जो है बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जिसमें आपको फॉर्मेटिंग करना पड़ता है. सबसे कॉमन डॉक्यूमेंट का एग्जांपल जो आपकी बुक में दिया हुआ है वो है रिज्यूम का. रिज्यूम में आप अपनी इंफॉर्मेशन डालते हैं. देयर आर डिफरेंट हेडिंग्स लाइक योर क्वालिफिकेशन, योर एक्सपीरियंस, योर हॉबीज, देयर आर वेरियस हेडिंग्स, और इन हेडिंग्स के नीचे आपको पॉइंट लिखना पड़ता है. लाइक फॉर योर हॉबीज, आप हॉबीज अपना उसमें लिस्ट करना चाहते हैं, सो यू विल बी यूजिंग योर बुलेट्स और योर नंबरिंग, राइट, टू लिस्ट द हॉबीज. सो ये चीजें आपकी वर्ड्स होता है MS Word. सो ये अलाइनमेंट, प्रॉपर फॉर्मेटिंग, डॉक्यूमेंटेशन का आपका MS Word से होता है. तो यहाँ पे वही बताया गया था कि आप कैसे कर सकते हैं. यहाँ पे है ओपन योर डॉक्यूमेंट वर्ड प्रोसेसर. यू कैन जस्ट ओपन अप योर डॉक्यूमेंट एंड गो टू योर पेज लेआउट. पेज लेआउट पे जा सकते हैं. क्लिक द आइकन, इस टाइप का आइकन जो यहाँ पे बना हुआ है अंडर पैराग्राफ ग्रुप एज शोन बिलो, वहां पे आप क्लिक करते हैं. पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स अपीयर. जब आप उधर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक विंडो खुल जाएगी जिसको कहते हैं डायलॉग बॉक्स. जो भी डायलॉग बॉक्स खुलते हैं, जो भी विंडोज आपके सामने ओपन होती है, इनको कहते हैं डायलॉग बॉक्स. सो पैराग्राफ की डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन अप हो जाएगी. यू कैन सी द ऑप्शन फॉर ऑटोमेटिक अलाइनमेंट, स्पेसिंग एक्सेट्रा दैट यू कैन सेट अप व्हाइल कंपोजिंग द डॉक्यूमेंट. आप उसमें से सारी अलाइनमेंट्स वगैरह कर सकते हैं. ओके, क्लिक ऑन द टैब बटन. टैब डायलॉग बॉक्स अपीयर. अब आप टैब बटन पे जब क्लिक करेंगे तो टैब वाला डायलॉग बॉक्स आपका खुल जाएगा, विंडो आपकी खुल जाएगी. यू कैन स्पेसिफाई द टैब स्टॉप पोजिशन फॉर मेंशनिंग द स्टॉप पोजिशन ऑफ द टैब स्टॉप पोजिशन बॉक्स. ठीक है, आफ्टर स्पेसिफाइंग द टैब स्टॉप पोजिशन आफ्टर ए सेट बटन एंड द टैब विंडो अपीयर्स. तो आप उसको जब सिलेक्ट करते हैं तो आपका टैब विंडो भी अपीयर हो जाएगा. देन यू कैन ऑल्सो
set the initial tab's top position value from the default value. default value यहाँ पे कुछ दी गई हैं tabs value की, तो ये आप उसमें कर सकते हैं चेंजेस. और जब लास्ट में आपके चेंजेस हो गए, all you have to do is just click OK. Then you have this sort of tab window. इस तरीके की tab window आपके पास आती है जिसमें आप ये सब कुछ चेंजेस कर सकते हैं. ओके, अब आपके पास यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है. आपको क्या करना है, इस टाइप का आपको क्रिएट द डिटेल गिवन बिलो द टैब डिस्क्रिप्शन आर प्रोवाइडेड इन द हिंट. अब यहाँ पे टैब डिस्क्रिप्शन में आपको ये सब कुछ इन्फो बनाना है यूजिंग योर MS Word. ओके, एंड हियर is your fill in the blanks that you can do in your notebook. Then you have your managing header. Header are text or images included at the top of the page. आपके पेज के टॉप पे आपको एक हेडर प्रोवाइड किया जाता है. जब आप अपना डॉक्यूमेंट बनाते हैं आप उसमें एक हेडर प्रोवाइड कर सकते हैं. They usually contain important information such as company or department name, logo, page number, name of the author, etc. separated from the work or actual document area. अब जब आप हेडर बनाते हैं, हेडर में बेसिकली क्या होता है, नेम, टाइटल और द लोगो आपकी कंपनी का, या नंबर ऑफ पेजेस, या ऑथर का नाम, ये सब कुछ आपका हेडर में प्रोवाइड होता है. ठीक है, इस तरीके का आप हेडर कुछ बना सकते हैं एंड देन यू कैन यूज दिस हेडर इन योर डॉक्यूमेंट. नोटिस द हेडर इन द अबव डॉक्यूमेंट, द टाइटल एप्लीकेशन फॉर्म जून 2012 विल बी इंक्लूडेड इन द पेज ऑफ द डॉक्यूमेंट. जितने भी पेजेस होंगे उसमें सारे हेडर्स आपके इंक्लूड होंगे, सभी पेजेस में इंक्लूड होंगे हेडर. ओके, यहाँ पे आप हेडर कैसे फॉर्म कर सकते हैं, क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब. आप इंसर्ट टैब पे जाते हैं इन द रिबन. ये जो आपका टॉप वाला सेक्शन होता है सॉफ्टवेयर में, दिस इज कॉल्ड द रिबन. ओके, व्हेन यू जस्ट क्लिक ऑन टू द इंसर्ट टैब यू गेट दिस over here the group named as header and footer. Header and footer group में you get this icon. You can just click on this header icon and you can actually create the header for your document like this. Okay, this is actually practical part. I'm going to show you the practical part as well for creating the header and how you can format the paragraph in your MS Word in my next video. I'll be showing you all the things, and for the time being you just go through this document, this theory part, and try to do this question, try to solve this question in your notebook, right? You can also insert the clip arts. clip arts भी आप डाल सकते हैं, पिक्चर्स डाल सकते हैं इंसर्ट टैब से. इंसर्ट टैब में आपके पास ऑप्शन दिए जाता है यहाँ पे इंसर्ट टैब में कि ये देखो ये क्लिप आर्ट का ऑप्शन है. आप क्लिप आर्ट यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं आपके डॉक्यूमेंट में, या फिर कोई पिक्चर आप यहाँ से डाल सकते हैं आपके डॉक्यूमेंट में. सो इतने सारे आपके पास ऑप्शंस रहते हैं MS Word में. सो आई वुड सजेस्ट यू टू गो थ्रू दिस chapter. I'll be providing you the PDF also, and what you have to do is just complete the questions that I've provided you in the homework section. Okay, so you'll have to do this question, and I'll see you in the next lecture in which I'll be showing you the practical part of MS Office on how you can actually create your document, properly formatted document, how you can add headers, and how you can insert images or clip arts in your documents. Okay, so I'll see you in the next lecture now.